नीला समंदर, उगते सूरज की रोशनी जिसे कहीं कहीं नारंगी बना रही है। जहां तक नजर जा रही है समंदर की खूबसूरती ऐसी कि लगता है कभी नजरें ही ना हटें। द्वीप की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। उस लक्षद्वीप के कवरत्ती से आगाती द्वीप के सफर के दौरान इस बेपनाह खूबसूरती का हमारी टीम ने दीदार किया। ये 15 शहरियों को लेकर जाने वाली शिप है। उसमें 2 घंटे लगते हैं। कावरेटी टू उगती में 150 मुसाफिरों का जो वेसल है वो 1 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाएगा। शिप के जरिए लोगों को एक द्वीप से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाले कैप्टन बताते हैं कि ये द्वीप इतना खूबसूरत है कि कम से कम जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। लक्षद्वीप में एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए ऐसे शिप का इस्तेमाल किया जाता है जिसका सफर काफी रोमांचक भी होता है और समंदर की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिलता है। इस शिप के जरिए हमारी टीम आपको सुगाती बीच तक लेकर जा रही है, जिसे देखकर आप दुनिया की दूसरे बीचेस को भूल जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप उस शिप के बारे में सब कुछ जानिए जिसके जरिए हम अगाती बीच पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 2 घंटे का सफर करने के बाद हम अगाती बीच तक पहुंचे। समंदर से अगाती के किनारे को देखना एक रोमांच पैदा कर रहा था। इस बीच पर आने वाली लहरें, सफेद रेत और खास पेड़ ऐसा माहौल बनाते हैं कि यहाँ आने के बाद जाने का दिल ही नहीं करता। लक्षद्वीप में आने वाले टूरिस्ट पर नजर डालें तो आपको मिनी भारत के दर्शन हो जाएंगे। भले ही लक्षद्वीप को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुहिम से पहले बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन हमें यहाँ हर रियासत के टूरिस्ट दिखे। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने पहुंचे ज्यादातर लोगों ने लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बताया, और फिर चाहे यहाँ की साफ सफाई हो या समुद्री जीवन को पास से देखने का मौका। मुंबई से आई ये फैमिली कह रही है कि पीएम की मुहिम से मुतासिर होकर ही वो यहाँ का दीदार करने आए हैं। एक तरफ लक्षद्वीप की खूबसूरती है, दूसरी तरफ वो मामला जिसने बॉयकॉट मालदीव्स के नारे को बुलंद कर दिया है। यही वजह है कि इन सफेद बीच पर इसका असर दिख रहा है। साफ है कि जिस तरह से लक्षद्वीप की चर्चा बढ़ी है और मालदीव्स को लेकर हिंदुस्तानियों में गुस्सा नजर आ रहा है, उसे देखते हुए लक्षद्वीप हिंदुस्तानियों की पसंदीदा जगह बनता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।